आप लोग जो प्रचार करते सर, आप धर्मशाला आए हैं और रिव्यू बैठक ली है, किस तरह के निर्देश जो है दिए गए हैं? कोविड के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के हिमाचल प्रदेश ने भी पिछले कुछ दिनों से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है कर्फ्यू की शेप में, और उसके बाद हमारा बाहर कहीं भी जा करके रिव्यू करने का कार्यक्रम नहीं हो पाया था। लेकिन इस बीच में हमने देखा कि कांगड़ा जो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, यहाँ पिछले दिनों में हमने जो मामलों में इंक्रीज भी देखी, एक्टिव केसेस के मामले में भी और दूसरा डेथ के मामले में भी। हमने अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहले भी बातचीत कर ली है, डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के साथ पूरी टीम जो लगी हुई है यहाँ पर, मेडिकल की हमारी टोटल सारी टीम। लेकिन फिर भी उसके बावजूद महसूस किया हमने कि हमको एक बार जाकर के बातचीत करने के लिए जाना चाहिए, डिटेल में डिस्कशन की जरूरत है कि ऐसी सिचुएशन में दो चीजों पर हम काम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। एक तो संक्रमण को रोकने के लिए किस प्रकार से और प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं, दूसरा जो लोग हमारे वायरस की चपेट में आ गए हैं, चाहे वो होम आइसोलेशन में है चाहे वो हॉस्पिटल में है, उनके लिए बेहतरीन इलाज की सुविधा किस प्रकार से हम कर सकें। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के आज हमने डिटेल में सब अधिकारियों के साथ भी, सभी माननीय विधायक, माननीय सांसद, विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जी, सब लोग हम वहाँ पर उपस्थित थे, डिटेल में डिस्कशन किया है। मित्रों, ये भी बात हमारे ध्यान में आई है कि अभी तक जो ज़्यादा यहाँ पर संक्रमण का कारण रहा है हमारे यहाँ पर, उसमें जो सोशल गैदरिंग्स पर्टिकुलरली जिसको हम कह सकते हैं, शादियों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया इसमें नंबर बढ़ाने में, और उसके साथ में ये जो दूसरे जो आयोजन हमारे होते हैं, भागवत जिसको हम बोलते हैं, उनके माध्यम से, क्योंकि जब कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हम ट्रेस करते हैं, निकालते हैं, तो उसमें चीज़ें ध्यान में आई हैं। इसलिए हमने अब की बार कैबिनेट में ये भी निर्णय लिया कि शादियों के आयोजन पहले ही हमने बंद किए हैं, लेकिन और फर्दर इसमें जो है इसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं। जैसे हमने कहा कि जो मैरिज पैलेस की बुकिंग नहीं हो पाएगी, वहाँ नहीं की जाएंगी शादियाँ। दूसरा, उसके बाद हमने ये भी तय किया कि जो हमारे टेंट हाउस वाले हैं वो उनको भी आप एंगेज नहीं करेंगे इसके शादियों के आयोजन के लिए, ताकि गैदरिंग कम हो सके। मोटे तौर पर ये है। और उसके साथ साथ अवेयरनेस की दृष्टि से हमने पंचायत के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से, नगर निकाय के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो नगर परिषद के हैं, नगर पंचायत के हैं, चाहे वो हमारे कॉरपोरेशन के, सभी के साथ मेरा 2 राउंड का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद हुआ है। सब लोग काम कर रहे हैं। आशा वर्कर्स के साथ भी हमने जो होम आइसोलेशन में पर्टिकुलरली हैं हमारे पेशेंट्स जो एक्टिव केस हैं, उनके लिए उनका वहाँ पर ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म मजबूत हो, और मजबूत होने के साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके साथ उनके हेल्थ पैरामीटर्स हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करते रहें समय पर, ताकि किसी को कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है तो उसको समय पर हम उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए शिफ्ट कर सकें हॉस्पिटल में। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के काम चल रहा है। मैं ये भी जरूर बताना चाहूँगा कि हमने हिमाचल प्रदेश में जो हमारे पास बेड कैपेसिटी कोविड सर्ज से पहले 1500 की थी, उसको जाकर के 5000 के करीब पहुँचा दिया है। पिछले कल मंडी में हमने 200 बेड कैपेसिटी का एक राधा स्वामी सत्संग के प्रांगण में जाकर के उसको इनॉग्रेशन किया है। और यहाँ पर भी टांडा में भी, यहाँ कांगड़ा में भी हमारी परौर की जो एक फैसिलिटी जो राधा स्वामी सत्संग के ही कैंपस में वहाँ पर की जा रही है, लगभग 250 बेड कैपेसिटी के साथ, वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। यहाँ जो महसूस किया जा रहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बिल्कुल ठीक तरह से चली है, लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है आईसीयू बेड्स की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो होम आइसोलेशन में भी नहीं है, एक्टिव केस में रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम के ये मानते हुए घर में बैठ करके लंबे समय तक वो इंतज़ार करते रहे, और उसके बाद 6-7 दिन के बाद जब ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी एकदम
फॉल कर गई, नीचे आ गई, तो उस सूरत में हॉस्पिटल आ रहे हैं तो उसमें कठिनाई आ रही है। तो वो एक चिंता का विषय है। इसलिए टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए भी हमने तय किया कि टेस्टिंग हम हिमाचल प्रदेश, हालांकि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा टेस्टिंग में आगे चल रहा है इस वक्त, लेकिन फर्दर इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत जहां है उसको भी हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं। दूसरे जो आईसीयू बेड्स की जो कैपेसिटी हमारे पास यहाँ पर थी उसमें और ज्यादा एडिशन की। आज ही हमने 20 और वेंटिलेटर्स यहाँ पर भेजे हैं। वो कल तक 2 दिन के अंदर अंदर वो इंस्टॉल हो जाएंगे और टांडा मेडिकल कॉलेज में आईसीयू बेड कैपेसिटी हमारी उसके साथ हमारी 20 और बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त हमने केंद्र के सामने भी कहा है कि और हमको बेड ये आईसीयू बेड की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमने केंद्र के समक्ष भी बात की है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल के लिए अभी तक हमको 15 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन गैस अलॉटेड थी, लेकिन केंद्र के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से और पीयूष गोयल जी से बातचीत होने के बाद हमने इस कोटे को बढ़ाने की मांग की। हमने कहा उसको डबल किया जाए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर हमने देखा कि सर्ज जो है वो पीक की तरफ कंपैरेटिवली थोड़ा डिले होता, लेट होता। पिछली बार भी जहां पूरे देश भर में जो है वो बिल्कुल डाउन जा रहा था, हिमाचल ने उस वक्त नवंबर और दिसंबर के महीने में पीक पकड़ा था। तो ऐसी सूरत में अभी भी हम मान करके चल रहे हैं, जब पूरे देश भर में मामले कम आ रहे हैं, हिमाचल अभी पीक के करीब जा रहा है। तो ऐसी सूरत में हमने कहा कि हमारा ऑक्सीजन गैस का कोटा बढ़ाया जाए, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस कोटे को बढ़ाने का स्वीकार कर लिया गया। उसको 15 मीट्रिक टन से उसको बढ़ा करके 30 मीट्रिक टन जो है उसको ये तय किया गया है। तो उसके कारण और भी, और उसके बाद हमने पीएसए प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में थोड़े से ही समय में हम 7 जगह हमने हिमाचल प्रदेश में लगाए। उसके कारण भी हमारा ऑक्सीजन का जो कैपेसिटी जो जनरेट करने की थी वो भी बढ़ी है। अब आगे बढ़ करके सिर्फ बात जो संक्रमित हुए लोग हैं उनके जीवन को बचाने की के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करें, तो उसके लिए जितना बेहतर किया जा सकता है, हमारी डॉक्टर्स की टीम बहुत बेहतरीन ढंग से लगी है, और डॉक्टर्स के साथ साथ में पैरामेडिकल स्टाफ की टीम भी बहुत अच्छी तरह से लगी है। अधिकारी बहुत अच्छी तरह से इस वक्त में काम कर रहे हैं, और चुने हुए प्रतिनिधि भी इसमें हमने तय किया कि वो लोग भी आगे बढ़ करके काम करेंगे, चाहे वो पंचायत के हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे हमारी देने की बात। हमने 20 वेंटिलेटर और आज ही एडिशन करने के लिए यहाँ पर वो पहुंच चुके हैं, इंस्टॉल हो जाएंगे कल तक लिए, और फर्दर और ज्यादा भी इंक्रीज करेंगे। नूरपुर हमारा सिविल हॉस्पिटल है, उसको भी डेडिकेट कर दिया कोविड के लिए। तो एक चीज इस मान के चलना पड़ेगा कि देखो प्रोटोकॉल को हमको पालन करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो कोविड पेशेंट हो गए, तो ऐसी स्थिति में देखिए इसमें 2 राय नहीं है। कोविड नहीं पड़ेगी, जिसमें पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि और हमारे चुने हुए विधायक, सब लोग जो सांसद, सब लोग मिलकर के काम करें। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा है, और हम भी इसी बात को लेकर के कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण पहुंचा है, और ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण पहुंचने के बाद बड़ी चुनौती है हमारे बहुत सारे लोग जो है वो रह रहे हैं। हम इस बात से हम सहमत है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों में उत्साह है इस सारी वैक्सीनेशन के प्रति। अभी तक जो हमको हिमाचल के लिए जो अलॉट हुआ था वो 1,07,000 वैक्सीन अलॉट हुई थी। हमने उसको फेज मैनर में उसको प्लान किया है। रजिस्ट्रेशन के बाद फिर स्लॉट उसमें तय किए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको हम और बढ़ाने की स्थिति में हो पाएंगे। उपलब्धता अगर हमारी ज्यादा हो गई इस वैक्सीन की, तो निश्चित रूप से हम इसको बढ़ाएंगे। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल जो लिए हमने रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी लगातार वो डिमांड कर रहे हैं, ऐसी भी शिकायतें आ रही है कि वो आगे बेच रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन। देखिए ये बातें, बहुत सारी बातें ऐसी है कि कही जा रही है, सुनी जा रही है, मानी नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक कोई पुख्ता बातें इस तरह की नहीं आती, अगर कोई भी आदमी इस वक्त, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ऐसी इस प्रकार के जो है वो इस तरह का काम कर रहे हैं जो एथिकली गलत है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा पाप कोई और नहीं हो सकता। सर, आपदा की स्थिति में कई लोग फिर से बेरोजगार हुए, कईयों की दुकानें बंद हो गई। पिछले बार भी यही सवाल था सर, आज भी यही सवाल है कि सरकार रोजगार के लिए क्या अवसर ढूंढ रही है सर?
देखिए, पहले प्राथमिकता आज की तारीख में इस दौर से बाहर निकलना, बाहर निकालना, हर एक आदमी का जीवन सुरक्षित हो जाए, ये महत्वपूर्ण है। और उसके साथ मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में ये जो आपने जो प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण है, उस दिशा में भी आगे बढ़ करके काम करेंगे। थैंक यू प्लीज, थैंक यू प्लीज। राधा स्वामी रोड जो है 15 मई शुरू हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ है। राधा स्वामी यहाँ पर और भी तो उसमें हमने कहा कि भाई ऐसा आधा अधूरा उसको नहीं करना चाहिए, पूरी एक सेटअप, क्योंकि हमारे पास अभी तक बेड कैपेसिटी अवेलेबल है यहाँ पर, और जगह भी है, अगर पेशेंट आते हैं तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अब पूरी ठीक तरीके से उसमें व्यवस्थाएं जब तक हो जाएंगी तब उसको शुरू करना चाहिए, लाभ उसका तब। सर एम्बुलेंसेस बहुत ज्यादा लेट आ रही है, 2-2, 3-3 घंटे का लोगों को वेट करना पड़ रहा है। कर रहे हैं, इसको भी रेगुलेट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन, सर जो बच्चों की स्टडीज रुकी हुई है सर, उसके लिए पेपर्स रुके हुए हैं। बच्चों की स्टडीज रुकी पड़ी है, यहाँ सब कुछ रुका पड़ा हुआ आज के इस हालात में, और हम इस बात से सहमत हैं, बच्चों के कैरियर पर बहुत प्रतिकूल इसका असर पड़ा है, चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस दौर से निकलने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि चीजें ठीक हो। सर एक क्वेश्चन, बस भाई, थैंक यू प्लीज।